अगर आपको इस पर वोल्टेज से करना हो, जैसे इन WDR पर और ऊपर क्या नाम है 2GB ओवर 4GB ओवर, तो जो WDR पर वोल्टेज आते हैं वो 1.0, 1.8 और 1.2 आते हैं। 1.2 वाले जो वोल्टेज होते हैं ये रुके रहते हैं, लेकिन ये जो दोनों वोल्टेज होते हैं 1.0, 1.8 ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो अगर ये वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होते हैं तो मोबाइल में प्रॉब्लम ये आती है कि WDR काम नहीं करेगी। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, इसको आप चेक कैसे करोगे? चेक करने का क्या तरीका होता है ये देख लेते हैं। चेक करने का तरीका वोल्टेज, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल तो आपका ऑन रहेगा ही, मोबाइल ऑन करना है मतलब ऑन है, मोबाइल ऑन करेंगे। इसके बाद में सिम लगाएंगे, इसके बाद में कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको ये जो WDR IC जो भी हम लोगों ने इस पर देखी है, उसके पास में 3 कैपेसिटर लगे होते हैं ऐसे। इन तीनों कैपेसिटर पर ये वाले वोल्टेज आपको शो करता है, जिसमें से क्या होता है, एक पर स्टक होता है मतलब रुका रहता है, और ये दोनों जो होते हैं इस पर वेरिएबल यानी घटते बढ़ते रहते हैं। अगर ये वाले वोल्टेज घटेंगे बढ़ेंगे नहीं तो आप ये समझ लेना कि मोबाइल में WDR IC की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम लोग 4GPFO की, कि उस पर कितने वोल्टेज आते हैं। 4GPFO इनपुट सब पे वही 3.7 रहता है, ठीक है, इनपुट 3.7 है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है 1.8 और 1.2। इसके अलावा जैसे आजकल कुछ एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं जो बहुत अपडेटेड है, उस पर इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 3.7 भी मिल रहा है। लेकिन बस इसमें एक चीज़ ये होती है, चेक करने का तरीका वही सेम है, मोबाइल को ऑन करना है और सिम लगाना है। सिम लगाने के बाद किसी को कॉल लगानी है, और कॉल लगाने के बाद यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करना है। लेकिन यहाँ पर ये सारे वोल्टेज क्या रहेंगे, स्टक रहेंगे, इस पर कोई भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, मतलब ये स्टक वोल्टेज रहेंगे। ये हो गया हमारे 4GPFO का। अब बात कर लेते हैं 2GPFO की। 2GPFO को कैसे चेक करेंगे, मतलब कौन कौन से आते हैं। देखिए 2GPFO में जो वोल्टेज आते हैं वो 1.8 वोल्ट आता है और 1.2 वोल्ट आता है आउटपुट में, और ये भी स्टक रहता है, 3.7 इसमें नहीं आता है। और इनपुट जो वोल्टेज होता है वो वही 3.7 सबका होगा, यानी WDR का भी वही होगा और 2GPFO का भी वही होगा, 4G का भी वही होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं SDR IC की। WDR की जगह पर कुछ जगह पर SDR IC भी लगी होती है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो इस पर जो वोल्टेज आते हैं वो 5 प्रकार के आते हैं, ये 5 वोल्टेज बनते हैं। ये दोनों वोल्टेज और ये दोनों वोल्टेज वेरिएबल होते हैं, यानी घटते बढ़ते रहते हैं, और ये वाला स्टक रहता है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल वही सेम होता है जैसा हम लोगों ने अभी इधर WDR में देखा था। ये वाला मोबाइल को ऑन करना है, ऑन करने के बाद सिम लगाना है, सिम लगाने के बाद कॉल लगाएंगे, और कॉल लगाने के बाद पर ये वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर ये वोल्टेज हम लोगों को मिल जाते हैं तो WDR सही है। उसके बाद में अगर ये वाले वोल्टेज जो ये वाले लिखे हुए हैं ये मिलते हैं तो SDR सही है। तो आप अगर वोल्टेज की भी आप ऐसे चेक करना चाहोगे तो ये चेक कर सकते हो। अब बात खाली कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। ये लिखिए आप लोगों ने, हो गया, ये
वाला हो गया। अब ये स्कीमेटिक समझ लो जरा। देखो स्कीमेटिक को पढ़ने और समझने के लिए पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे 1-2 दिन आपको इस पे टाइम निकाल कर इसको रीड करना सीखना है। सबसे पहली बात इसको ये मेन देखो, मेन स्कीमेटिक जो मोबाइल का होता है वो ये होता है, ना कि वो बोर्नियो वाला होता है। बोर्नियो वाले में तो जो स्कीमेटिक दिए होते हैं वो सिर्फ जंपर सोल्यूशन के लिए होता है। असली स्कीमेटिक तो ये, अगर ये आप पढ़ना सीख गए तो आप काम लेट ज़रूर करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि मोबाइल आपके पास से ज़रूर बन के जाएगा, ऐसा वापस कोई भी मोबाइल नहीं जाएगा। तो इस पर हम आपको सिर्फ इतना एक बात बता दें कि देखो, जैसे मैं भी आपको बताया था कनेक्टिविटी के बारे में, जैसे हमने आपको बताया कि WTR-IC से कौन सा जुड़ा होता है, 2G जुड़ा होता है 4G जुड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि WTR-IC चेंज कर रहे हो और WTR-IC चेंज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। जैसा हमने अभी आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखवाया है, तो हमने कई जगह पर यह भी लिखवाया है कि मेन नेटवर्क IC को चेंज करते हैं। अब आपने मेन नेटवर्क IC चेंज कर ली, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 2G और 4G भी चेंज कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो दोनों, मतलब पहले उसको चेंज करके चेक कर लो और फिर उसके बाद इसको चेंज करके चेक कर लो कि क्या ले रहा है। इसके बाद बात करते हैं इस वाले की 2G की। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट ना हो तो 2G भी वो चेंज करते हैं, या नेटवर्क वीक है तो हम लोग 2G भी वो चेंज करते हैं। अब सपोज करिए आपने 2G भी वो चेंज किया, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई, तो आप WTR भी चेंज कर सकते हो उसके साथ में। 4G नहीं चेंज करना है, लेकिन WTR आप चेंज कर सकते हो इसके साथ में। अब बात करते हैं इसकी, जैसे कॉल नहीं लगने पे हमने आपको बताया था कि 4G चेंज करेंगे, नेट नहीं चलने पर 4G चेंज करेंगे, और नेटवर्क वीक आने पर 4G मोबाइल में 4G चेंज करेंगे, 4G नेटवर्क ना आने पर 4G चेंज करेंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आने पर आप 4G चेंज कर रहे हो। अगर 4G चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप WTR भी चेंज कर सकते हो। तो ये इसका कनेक्शन दोनों से होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। कंपोनेंट से नहीं प्रॉब्लम आती है, कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है ये भी समझ लीजिए। उसमें फिल्टर लगे होते हैं और कॉइल्स लगी होती हैं। फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम क्या होता है? सिग्नल्स को फिल्टर करना, डिजिटल को एनालॉग ना बनने देना, एनालॉग को डिजिटल ना बनने देना। और दूसरी बात, ये सारे के सारे कंपोनेंट सब पैरेलल में लगे होते हैं, सब पैरेलल में लगे होते हैं, ऑल टोटल नेटवर्क सेक्शन वाले। इसीलिए आप लोगों ने कभी चेक किया होगा नेटवर्क सेक्शन के सारे कंपोनेंट ग्राउंड से दोनों साइड बीप करते हैं, अगर किसी ने चेक किया हो तो चेक किया है ना। तो इसमें क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट ग्राउंड पे से बीप करते हैं, पैरेलल में लगे। इन केस अगर ये शॉर्ट भी हो जाते हैं तो इस सर्किट से ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। आपको इनको हटाने की, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने आप हट जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे ही वो सर्किट से ब्रेक होंगे वो खत्म उनका काम, आपको उसको हटाना नहीं है। जैसे ऐसे नॉर्मल कैपेसिटर होते हैं, उसको क्या होता है कि अगर वो शॉर्ट हो गया आपको उसको निकाल के बाहर फेंक देना पड़ेगा जब मोबाइल काम करता है, लेकिन वो आप ना हटाइए, लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, उसमें कॉइल लगी होती है। अब जैसे कॉइल का काम क्या होता है, सप्लाई को पास करना या सप्लाई को फिल्टर करना और या बूस्ट करना। इसी तरीके से जब ये सिग्नल के सेक्शन में लगे होते हैं तो इस सिग्नल को बूस्ट करते हैं, क्योंकि सिग्नल को बूस्ट इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका PFO है, सिग्नल को कैच करने का और बढ़ाने का काम कर रहा है। इन केस वो काम सही से नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास में इतने सारे कॉइल्स लगा दिया जाता है कि अगर 2G PFO या 4G PFO आपका कायदे से काम ना करे तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई कमी ना आए, फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती रहे, मतलब सॉलिड फ्रीक्वेंसी बने।
तो वो भी पैरेलल में लगे होते हैं। अब अगर वो भी खराब हो जाते हैं तो वो भी सर्किट से अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, हट जाते हैं, आपको उनको हटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ब्लैक कलर की बहुत सारी आईसियाँ देखी होंगी, देखी है, वो काम करती हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग का, वो कभी खराब नहीं होती हैं। खराब सिर्फ एक शर्त पर होती हैं, अगर पानी में गया हुआ सेट है और नेटवर्क सेक्शन में कायदे से पानी चला गया है तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, आपने WDR चेंज कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। SDR 2G चेंज कर लिया, 4G चेंज कर लिया, इतनी आईसियाँ चेंज कर लिया, प्रॉब्लम अभी भी नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप इसके बाद में क्या करोगे? वोल्टेजेस चेक करोगे, जो भी हमने आपको इधर बताया है। ये जो हमने आपको वोल्टेजेस बताए, आपको क्या करना है? ये वोल्टेज चेक करना। अब सपोज दैट आप सारी आईसियाँ चेंज कर चुके हो और ये वोल्टेज अभी भी नहीं बन रहे, ये वोल्टेज आपके अभी भी नहीं बन रहे, तो कुछ ना करना, सिंपली जाके पावर आईसी को चेंज कर देना बस। WDR, SDR, 2GPFO, 4GPFO सारी आईसियाँ चेंज कर चुके हैं, प्रॉब्लम नेटवर्क की सॉल्व हो नहीं रही है, नहीं हो रही है। आप क्या करिए? डायरेक्टली जाइए, वोल्टेज चेक करिए, वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वोल्टेज आपके इस प्रकार से आते हैं जो हमने आपको लिखवा दिए। अब अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे और आईसी मेन आपको चेंज कर ही चुके हो तो आप जाके पावर आईसी चेंज कर दो बस। सर आईसी के बगल में कंपोनेंट लगे हैं, उनमें भी तो वोल्टेज आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उसी पर तो आते हैं। और चेक कर लो, अगर नहीं आ रहे तो ऑफिस वाला बिल्कुल हटा नहीं, जब नहीं हटाओगे पहले आप मेन नेटवर्क आईसी हटाओगे। मेन नेटवर्क आईसी कह रहे हैं, मतलब नेटवर्क सेक्शन की आईसियाँ हटाओगे। जैसे मान लो आप 4GPFO का वोल्टेज चेक कर रहे हो, नहीं मिल रहे हैं, तो पहले आप 4GPFO चेंज करोगे, उसके बाद भी नहीं मिल रहे हैं, जब आप जाके उधर काम करोगे पावर पर। देखो इसीलिए हमने आपसे एक बात बोली थी कि नेटवर्क सेक्शन, अगर आपने ये जो तरीका हमने बताया सीख लिया, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। और इसमें अगर सिमेटिक के भी आप रिपेयरिंग करोगे तो आपको हमने बताया 2 दिन में एक सेट बना पाओगे। बहुत चीज़ें इसमें सर्च करनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें। पता है ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये वाला सबसे पहला वाला, इसमें क्या करते हैं? पहले जब ये सिमेटिक खुलता है तो आपको करना क्या है? सपोज दैट ये लाइन आ रही है, अब आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये दिख रहा है लगा हुआ, ये कैपेसिटर आप खाली जाकर वहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली चेक नहीं करोगे, पहले आप ये चेक करोगे कि इस कैपेसिटर की कहाँ से कनेक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर C252, इस पर नंबर लिखा है। तो जब आप ये सिमेटिक खोलते हो तो सिमेटिक जहाँ पर आपको दिखाता है तो वहाँ पर इस तरीके का एक सर्चिंग का ऑप्शन भी आता है। तो जब आप ये सर्चिंग के ऑप्शन को क्लिक करते हो और यहाँ पर लिखते हो C252, तो यहाँ पर ये नहीं दिखा देता है कि ये आपका कैपेसिटर कहाँ से कनेक्ट है, कहाँ से कनेक्ट है। अब कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे सपोज करिए ये आपका इस वाले फिल्टर से कनेक्ट है यहाँ से, उसके बाद ये वाला कैपेसिटर किसी और फिल्टर से भी कनेक्ट है, उसके बाद ये कैपेसिटर किसी और फिल्टर से कनेक्ट है, तीन चार जगह से कनेक्ट है। अब आप इसकी कनेक्टिविटी पहले चेक करिए, पहले इससे चेक करिए, फिर इससे चेक करिए, फिर इससे चेक करिए। तीनों से जब आप कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे अब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। कितना टाइम है आपके पास? 2 दिन में एक मोबाइल बनाएंगे दुकान पे बैठ के। आईसी जो है आसानी से नहीं मिलने लगती, 5 साल में जी रहेगा मिलती तो नहीं है। कितनी आईसी चाहिए, कौन सी चाहिए, हमें नाम बताइए, मेरे सामने पैसे रख दीजिए, जितनी आईसी चाहिए उतनी लाके रख देंगे, और जो कहेंगे वो लाके रख देंगे, सीपीयू एमसी को छोड़ करके। आप बताइए। और जैसे सर कोई 4G मोबाइल की है, 4G की मिल जाएगी, किसी 4G में लगा सकते सेम नंबर होना चाहिए, बस नंबर सेम होना चाहिए। बाकी अब जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 77645, दिख रहा है ना, इस 77645 11 लिखा हुआ है। जैसे
तो ये जो नंबर है बस ये सेम होना चाहिए बस। बाकी इस पे हैशटैग बनाए नहीं बनाए, ये एरो बनाए नहीं बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर सेम होना चाहिए और साइज सेम होना चाहिए बस। इसमें क्रिस्टल कोई नहीं होता है। कौन से क्रिस्टल का? नहीं, एंड्रॉइड में क्रिस्टल का कोई रोल है, लेकिन फॉल्टी से कोई रोल नहीं है। फॉल्टी से कोई रोल नहीं है। देखो हम आपको वही बात बता रहे हैं कि अगर हम लोग इसके भी आप पे रिपेयरिंग करने लग जाएंगे तो आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। और लेकिन कितने दिन में मिलेगा? 1 से 2 दिन। क्या तरह की आती होती है? क्या नंबर लगवा क्या? ये ऐसी बहुत टाइप की होती है। 77 645 11 है, 77 645 21 होती है, 77 645 51 होती है, 61 होती है, 71 होती है, 10 तरीके करीब 20 तरीके की 4GB है। आपको सब थोड़ी रखनी है। अब जैसे ये 77 645 11 ये कॉमन है, 77 645 21 ये कॉमन है, 77 645 51 ये कॉमन है। जैसे ये 3 आईसी रख लीजिए आप। हैं? एक बार निकली मतलब ये खराब हुई तो खराबी हो जाती है। ये रिवॉल्व आप कुछ नहीं कर सकते इसको। सब मिल जाएंगी, आप कभी आइए तो बताइए तो हमारे पास आपको दिलाएंगे सारी चीजें। नहीं हो गया हम अपने पास से दे देंगे आपको। अभी टावर कानपुर में थोड़ा सा क्या बज गया? वजन दो सर, घड़ी वजन दो। वजन का दो, हमें भी तो आज काम है। एक सेक्शन और ऑडियो और ग्राफिक और बढ़ा दो बैटरी मैम नॉर्मली जो ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है सर वही सेक्शन करा दीजिए सर। बोतल ले लीजिए सर। माइक रिंगर वगैरह सब आएंगे सर इसी अभी आएंगे तो बनाएंगे, ठीक है वापस आ
इसको बनाओ, फिर दूसरा सर्किट बनाए इसका। सर बना लें। हाँ, इसको बनाइए कभी भी। आप बना दीजिए, थोड़ी क्लियर है सर। हाँ सर, एक साथ बात से समझ ये सुदीप, ये रखो। सर एक बार वापस बैक करना है हाँ सर, आगे बताइए, थोड़ी कहीं दूसरा सर्किट बनाना है। ये कर लिया? हाँ सर। हेलो सर, ठीक है नेक्स्ट हो गया? इसी का है सर्किट दूसरा वाला। इसमें ड्राइंग अच्छी नहीं है, बाकी रेटिंग अच्छी नहीं है। इसको बनाओ, उसके बाद उधर फोटो खींचिए जल्दी से, फिर बताएं इसको।
एक आज हमने 5 टॉपिक क्लियर करा के देंगे भैया ने सब तो सर आप बता दें इतना हम क्यों बताएं टाइम लगेगा। हमारे ऊपर टॉपिक करा दें बता दें तो वीडियो बंद कर दीजिए। पता नहीं था सर पूरा टाइम लगेगा। सच है नहीं दूसरा टॉपिक चल रहा है माउस होता है देखिए सर पहले ये बताइए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं रिंगर ईयर स्पीकर और माइक में एक एक प्रॉब्लम बताइएगा बताइए जल्दी बताइए सर सारी प्रॉब्लम ये आती है आवाज़ तो आती है लेकिन आवाज़ आती है आवाज़ आती है लेकिन आवाज़ नहीं आती है ये पहली प्रॉब्लम है क्या नहीं हम बोलते तो हैं हाँ। ट्रेन जैसी चलती रहती है चक्कर ये काहे की प्रॉब्लम बैकग्राउंड की आवाज़ आती है आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आना फालतू की प्रॉब्लम्स मत लिखवाना नहीं तो आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होएगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पीकर से गाने नहीं बजते रिंगर नॉट वर्क और बताइए ईयर स्पीकर से खुद को सुनाई ना देना रिंगर ईयर स्पीकर नॉट वर्क बस यही प्रॉब्लम है माइक माइक नॉट वर्क हाँ सर माइक नॉट और कुछ आती है नहीं सर रिंगर से और ईयर स्पीकर से एफएम जैसी आवाज आना है हाँ वो बैकग्राउंड में साउंड सुनाई देना यही एकदम जैसे हाँ एकदम एफएम ही बजता वही चीज़ है बैकग्राउंड में आवाज़ आना मतलब ये है कि जब आप बात कर रहे हो तो उसमें सरसराहट की गड़गड़ाहट की या कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है या आप बताओ क्या लिखे सरसराहट लिख दें ये एकदम एफएम जैसी आवाज जैसे मॉडल है ना अपने सैमसंग के इनमें आपके स्पीकर भी बजाओगे तो कोई गाना बजाते हो तो वहाँ पे एफएम जैसी आवाज ही आएगी टोटल FM बिल्कुल ही नहीं आएगा FM जैसी FM मतलब वही जो हम लोग सुनते हैं रेडियो हाँ रेडियो जैसे क्या लिखे क्या इसकी प्रॉब्लम बताइए आप क्या लिखे हम इसको कैसे लिखें जल्दी बताइए कैसे लिखें एक्स्ट्रा नॉइज लिखते हैं हाँ फिर बताइए जल्दी एफएम बताइए जैसी आवाज आती है अपने हिसाब से लिखो FM जैसी आवाज़ आना FM जैसी और बताइए और किसी के पास कोई प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है चलिए एक साथ काम नहीं करे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कस्टमर आपको पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आए सरसराहट गड़गड़ाहट या कुछ भी या काम नहीं कर रहा है कैसे स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले वो देखते हैं देखो सबसे पहले आपको मेन एक बार सर रिजल्ट पे क्लिक करके फिर कैंसिल कर दीजिए
बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल गई थी ना उसमें, इस पर हो सकता है हैंग कर दिया। ये वाला फ़ोन रह गया आपका देखा। एक काम करना बताएं, अगर लगा मानो तो लगा लेना, तो सारे मार्केट चले जाना, मेरी बात करा देना, जिससे जाना उससे बात करा देना। ये काउंटर वालों को छोड़ देना। जब तुम लोगों को अगर जाना हो तो चले जाओ। आयुष तुझे जाना, तुझे आपको भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। या उधर आर्ट करना हो कर लो ऐसे। और हाँ चले जाओ। और आपको भी जाना, कहाँ जाना? हैंग कर गया तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खुली थी उस टाइम पे, इसी वजह से हैंग। चलिए इधर देखिए, फोकस करिए, ध्यान दीजिए। आप लोग से और आप भी, आपको जाना है नहीं जाना? चलो बेटो, चलो इधर फोकस करो, इधर देखना, ध्यान देना बहुत कायदे से और जल्दी से। देखिए, जब भी मोबाइल में ईयर स्पीकर, माइक, रिंगर, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करनी है? सबसे पहले आपको मेन पार्ट अपना चेक करना है। मेन पार्ट चेक करना है। मेन पार्ट कैसे चेक करेंगे? क्या करेंगे? जैसे सपोज करिए कस्टमर आके कहता है भैया मेरा माइक नहीं काम कर रहा है, या भैया मेरा रिंगर नहीं काम कर रहा, एयर स्पीकर नहीं काम कर रहा, कुछ भी एक चीज़ बताए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे। अब जरा आप लोग हमें ये बता दें, ईयर स्पीकर, रिंगर एंड माइक, इन तीनों की टेस्टिंग क्या क्या होती है बताइए आप। रिंगर की ईयर स्पीकर की आप खाली बताइए बस। बजर मोड पे रख के हाँ, दोनों ड्रॉप को चेक करेंगे। हाँ, बीप देगा तो सही है। बीप देगा तो सही है। हाँ बताइए। मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करेंगे। 28 से 32 वैल्यू देगा प्लस बीट देगा। वेरी गुड। आपके बारे में मैं ऐसा लगता था कि आप ठीक पढ़ते हैं, आज प्रूव कर दिया आपने। और आज़ाद अली अपना थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करिए, पूरा बताने की कोशिश करा करिए। बीप तो करता ही करता है, लेकिन वैल्यू, मेन हमें वैल्यू में फोकस करना है। बीप तो वो करेगा ही क्योंकि वो कॉयल है, ठीक है ना। रिंगर की कौन बताएगा? 8 से 12 बिल्कुल सही। बजर पर सेट कर लेंगे और 8 से 12 वैल्यू देगा और बीप देगा, ये सही होगा, ठीक है। सर आप बताइए माइक की टेस्टिंग क्या है? 0.9 7.5 मल्टीमीटर कहाँ सेट करेंगे? कितने पर? 20 उन्हें 0.9 मत बोला करो इसको, आप लोग बोला करो इसको 900 से 1500, 900 से 1500, ये इतनी वैल्यू आती है। तो ये आपने क्या करा, सबसे पहले इन तीनों की टेस्टिंग कर ली। अब तीनों की टेस्टिंग आपने चेक करा, सपोज दैट खराब दिखा रहा था या सही दिखा रहा था, फिर भी आप चेंज कर दीजिए। क्योंकि माइक अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे, डिजिटल वाला, यूनिवर्सल वाला, एसएमडी माइक, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 रुपए का एक पीस मिलेगा, या मान लीजिए 10 रुपए का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रिंगर की बात करें, रिंगर अगर आप अच्छी क्वालिटी में खरीदेंगे तो 12, 15, 20 रुपए तक मिलता है। यार स्पीकर की बात करें 10 रुपये 8 रुपये का मिल जाता है। अब अगर आप उससे रिपेयरिंग के चार्जेस
600-700 रुपये आपने बताए हैं और मान लीजिए आपने उसका 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये भी लगा दिया तो क्या आपके लिए कोई दिक्कत होगी? चेंज करके एक बार आप देख सकते हो, नहीं लगता है, नहीं काम करता है, आप हटा के अपने पास वापस रख लेना। अब क्या करना है, पहला काम हो गया, इसको चेक करना है। चेक कर लिया, खराब था सही था, जो था आपने उसको बना लिया। नेक्स्ट काम क्या होता है, हमें इनकी टिप्सों सर सर पंकज सर इधर आइए जरा, ये हैंग कर जा रहा है ये देखिए कुछ टच भी नहीं हो रहा। ये एप्लीकेशन हैंग है, बाकी टच कर देना है। देखिए कुछ क्या करना है, ऑन ऑफ कर दो। अल्ट कंट्रोल डी दबा के देखो। लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है। वो काम कर रहा है, एप्लीकेशन हैंग कर रही है। बात ये है ना, उसको पेंटिंग करते हैं सॉफ्टवेयर वाले को पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करते हो हैं तो बड़े इन्वर्ट बात कंट्रोल इन्वर्ट हो गया इसके लोड हो उसको। इसके बाद आपको क्या करना है, टिप्सों पर रिवर्स रीडिंग चेक करनी है। टिप्स क्या होती है, जहां पर ईयर स्पीकर माइक और रिंगर को सोल्ड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टिप्स। कैसे चेक करते हैं ये देख लीजिए जरा 2 मिनट। शाम को या तो वहाँ भिजवा देना, नहीं वहाँ दुकान पे भिजवा देना। हाँ देखिए कैसे चेक करते हैं इसकी रिवर्स रीडिंग। आप ये देख लीजिए जल्दी से, ये हमारी इसकी टिप्स है ईयर स्पीकर की। ये ईयर स्पीकर की एक टिप्स ये है और एक टिप्स ये है। इसको हमें चेक करना है कि इस पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीमीटर को बजर मोड डायोड मोड पर लगा लोगे। ये डायोड मोड पर हमने सेट कर लिया। अब इसको पकड़िए। अब रेड वाली प्रोड को आपको क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। ये रेड वाली को हमने ऐसे ग्राउंड कर दिया और ब्लैक वाली से दोनों टिप्सों को हम चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही और इधर कितनी आ रही, 530 दोनों पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट काम करना था। रख दीजिए बटन।
इस पर रिवर्स रीडिंग चेक करना है जो 400 से लेकर के 1600 के बीच में मिलती है। 400 से लेकर के 1600 के बीच में इस पर रिवर्स रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पर कंडीशंस हमारी दो बनती हैं। पहली कंडीशन बनेगी ये रिवर्स रीडिंग मिल जाएगी, रिवर्स रीडिंग मिलेगी, और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बढ़ जाएगी, एक पर मिलेगी एक पर नहीं मिलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा, एक पर मिलेगी नहीं मिलेगी। बेटा भी कॉल कर कॉल। इस पर मिलेगी और नहीं मिलेगी और एक पर मिलेगी। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है, चलिए देखिए। जब रिवर्स रीडिंग दोनों पर मिल जाए और ईयर स्पीकर या माइक या रिंगर फिर भी काम ना करे, समझ आई बात, मतलब उस पर भी हमारी रिवर्स रीडिंग मिल गई और उस पर भी रिवर्स रीडिंग मिल गई और ईयर स्पीकर अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या चीज चेंज करते हैं, ये देख लीजिए। रिवर्स रीडिंग मिल जाने का मतलब ये होता है कि इसकी आईसी से जो कनेक्टिविटी है, कौन सी आईसी से, ऑडियो आईसी से, वो बिल्कुल क्या है, ओके। कहने का मतलब ये है कि इस ऑडियो आईसी से लेकर के यहाँ तक इसके रास्ते में जो जो कंपोनेंट लगे हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट सही है। ये आईसी जो रेजिस्टेंस दे रही है इसको, वो रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके, दोनों में रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब आखिर दिक्कत हो कहाँ पर सकती है, अब इसमें दिक्कत हो सकती है जो अभी हमने आप लोगों को पहले सर्किट बनवाया था उसमें दिक्कत हो सकती है, उस वाले सर्किट में। देखो इसमें दो सर्किट काम करते हैं ऑडियो सेक्शन पे। पहला सर्किट तो काम करता है मेन, जहाँ से हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं, जो ऑडियो आईसी बनाती है, जो हमने पहला सर्किट बनाया था। और दूसरा सर्किट इसका बनता है कहाँ से, जहाँ से हमने जैक बना के दो दो लाइनें निकाली थी ईयर स्पीकर, माइक और रिंगर के लिए, देखा था आप लोगों ने। तो दो सर्किट काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा वाला सर्किट था वो सही है। अब दिक्कत कहाँ हो सकती है, पहले वाले सर्किट में। पहले वाले का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर ये ऑडियो आईसी लगी हुई थी, इधर सीपीयू लगा हुआ था, इधर ऑडियो कोडेक आईसी लगी हुई थी और इधर चार्जिंग आईसी लगी हुई थी, ऐसा ही लगा था। तो अब हमें ये सेक्शन पूरा ट्रेस करना पड़ेगा। अब वो सेक्शन कैसे ट्रेस करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, रिवर्स रीडिंग मिल रही है, इसकी आईसी से कनेक्टिविटी ओके है। कौन सी आईसी से, ऑडियो आईसी से, ऑडियो आईसी से कनेक्टिविटी ओके है। ये आप देख लीजिए। मतलब ये था कि जैसे आप लोगों ने इधर देखा होगा कि इसकी लाइन में कुछ कंपोनेंट्स भी लगे थे, दिखा देते हैं एक बार आपको। जैसे ये हमारी टिप्सें थी, ये दोनों ईयर स्पीकर वाली। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये कंपोनेंट्स लगे, अब ये कंपोनेंट जो इस पर लगे हैं, इस पर जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर से, ये ऑडियो सेक्शन से। तो इसमें ऑडियो सेक्शन है हमारा कौन सा, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ऑडियो सेक्शन देखो इधर नहीं है, इसके अपोजिट साइड है, यहाँ पर है, ये है, ये ऑडियो सेक्शन है आपका। ये ऑडियो आईसी लगी हुई है और ये दो नॉर्मल कॉइल्स लगी हुई है, ये दोनों। उसके बाद में ये और कैपेसिटर्स है, ये रजिस्टर है, ये ईएन सिग्नल का रजिस्टर होगा। ये दोनों जो कैपेसिटर लगे ये वीआरईजी सॉरी ऑडियो कोडेक जो सिग्नल निकल रहे हैं उन दोनों के होंगे, और भी ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सेक्शन में प्रॉब्लम है हमारे, और ना कि उधर सेक्शन में प्रॉब्लम है। मतलब उधर वाले सेक्शन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले सेक्शन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी कहाँ पर, ऑडियो सेक्शन में, मतलब जहाँ से मेन ऑडियो के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। अब हमें वहाँ पर काम करना है। तो अभी इसके लिए भी हम थोड़ी देर में इसको देखते हैं कैसे इसको ट्रेस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, कि एक पर वैल्यू मिले और एक पर ना मिले। इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए। जब कोई आईसी किसी सेक्शन के लिए सिग्नल जनरेट करती है
तो अगर उसके लिए वो 2 सिग्नल जनरेट करती है तो वो दोनों आउट करेगी, एक नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं करेगी कि एक करे और एक ना करे। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है कि एक पर मिलेगी, क्या मिलेगी? वैल्यू रिवर्स रीडिंग। सपोज करिए इस पर आपको, आपने जब चेक किया इस पर 400 वैल्यू मिल गई आपको, और इस पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिली। ईयर स्पीकर माइक रिंगर कुछ नहीं काम कर रहा था। जब आपने उसकी टिप्सों पर चेक किया तो एक पर वैल्यू मिली और एक पर वैल्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ऑडियो आईसी थी ये सिग्नल तो दोनों की बना रही थी, लेकिन एक पर पहुंच पा रहा है और एक पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जहाँ पर ईयर स्पीकर की टिप्सें थी जिस पर अभी हमने रिवर्स रीडिंग चेक करी थी, यहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए थे, लगे थे ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो इसकी लाइन का कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया, 100% शॉर्ट हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं पहुँच पा रहा है। इधर वाला जो रेजिस्टेंस है इस कंपोनेंट से होते हुए इस पर पहुँचा जा रहा है, लेकिन इसका वाला रेजिस्टेंस इधर से निकल करके यहीं तक रुका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब हम इसको चेक कर रहे थे ग्राउंड से दोनों साइड बीट कर रहा है, शॉर्ट हो गया है इसकी वजह से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो जो कंपोनेंट्स लगे उनको चेक कर लेंगे। खराब होगा उसको आप हटा दीजिए। कॉइल खराब नहीं होगी जल्दी, ज़्यादातर इसकी लाइन में जो कैपेसिटर लगा होगा वही खराब हो जाएगा। तो आप उसको निकालिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। सपोज दैट कॉइल खराब हो गई, कॉइल को आप निकाल के दोनों के बीच में रांगा भर दीजिए। बस सिंपली ये करना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो एक पर वैल्यू मिलेगी, एक पर नहीं मिलेगी कि ये सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन होता है कि जिस पर नहीं मिल रही है उसकी लाइन शॉर्ट है, जिस पर वैल्यू नहीं मिल रही है उसकी लाइन शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग ढूंढेंगे और उसकी लाइन में जो भी शॉर्ट कंपोनेंट है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये दोनों ये कंडीशन बिल्कुल समझ में आ गई? क्लियर है? आप लोग बताइए सब लोग। और ये वाली तो अभी हम बताते हैं, थोड़ी देर में पूरा सेक्शन ट्रेस कराते हैं। अब तीसरी कंडीशन है नहीं मिलेगी, मतलब ना तो इस पर वैल्यू मिली और ना तो इस पर वैल्यू मिली। यहाँ पर डबल कंफ्यूजन होता है। क्या डबल कंफ्यूजन होता है? या तो ये ऑडियो आईसी दोनों के सिग्नल नहीं जनरेट कर रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो इन दोनों की लाइन में ये जो कंपोनेंट्स लगे थे दोनों लाइन के कंपोनेंट शॉर्ट हो गए। समझ में आई बात? और बता दें आपको, दोनों लाइन के कंपोनेंट आपके शॉर्ट होते कब हैं? दोनों लाइन के कंपोनेंट और आईसी आपकी जब शॉर्ट होती है जब आप अपने मोबाइल को इतने बड़े बड़े वो स्पीकर पे लगा देते हो। शादी ब्याह में जब गाना वाना बजाने के लिए आप लोग बड़े बड़े स्पीकर पे मोबाइल को लगाते हो, तो ये कंपोनेंट, ये आईसी, पावर आईसी, मतलब पूरा ऑडियो सेक्शन जल जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए। ब्लूटूथ से कोई दिक्कत नहीं। ब्लूटूथ से क्या दिक्कत है भाई? वो स्पीकर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा करंट ले रहा है, सारी चीज़ें उस पर, आपने इतना छोटा सा मोबाइल उस पर लगा दिया, बस तो जाएगा, लेकिन बजा देगा आपको। सर अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर बजाया जाए तो? किसको? वो स्पीकर को। कैसे ब्लूटूथ से? जैसे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके फिर स्पीकर। हाँ, ब्लूटूथ से क्या दिक्कत हो सकती है भाई? ब्लूटूथ से कोई कनेक्टिविटी थोड़ी है उसके अंदर, वो तो आपने सिग्नल्स के थ्रू उसको बनाया है ना, तो सिग्नल्स में क्या दिक्कत है? हाँ, कभी नहीं करती है। डीप करेंगी तो इसका मतलब है लाइन में शॉर्टिंग है, मतलब या तो ये कंपोनेंट शॉर्ट है उसकी वजह से ये शॉर्ट दिखा रहा है, या ऑडियो आईसी जली फूकी है उसकी वजह से वो शॉर्ट दिखा रहा है। टिप्स पे आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा। नहीं, दोनों पॉइंट बीप करेंगे। शॉर्ट होगा तो बीप करेंगे, नहीं करेंगे। शॉर्ट होने पर बीप करेंगे। और पूछिए कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? बीप करेगा तो शॉर्ट पुर्जे भी हो सकते हैं। पुर्जे नहीं, कंपोनेंट। रिंच हथौड़ी लेके रिपेयरिंग करना। कंपोनेंट की हिंदी पुर्जे होती है। कंपोनेंट की हिंदी पुर्जे होती है। हमें लग रहा है टूल्स की हिंदी पुर्जे होती है।
टूल जो होते हैं उनकी एमपी होती है पुर्जे, आई थिंक। अभी नहीं मिलेगी वो हो जाए तब लगेगा फोटो भेजना। देखिए अब नहीं मिलने पर हमने आपको बताया कि आप क्या करोगे, पहले तो इसकी लाइन में लगे हुए कंपोनेंट चेक करोगे, कंपोनेंट चेक करना होगा। यदि कंपोनेंट सही है और फिर भी दिक्कत दिखा रहा है तो फिर आपको ऑडियो सेक्शन ट्रेस करना होगा, ऑडियो सेक्शन ट्रेस करना होगा। यदि कंपोनेंट सही है सर तो मान लीजिए आपने ये वाले कंपोनेंट चेक करें, ये आपको सारे सही दिख रहे हैं और अभी भी दिक्कत कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये है कि पूरा ऑडियो सेक्शन शॉर्ट है, तो ऑडियो सेक्शन को आपको ट्रेस करना है। अब हम लोग आ जाएं जरा ऑडियो सेक्शन पर कैसे ट्रेस करते हैं वो देखिए। ये हो गया, चलिए देखिए इसको कैसे ट्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अब बात करते हैं ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन की, ऑडियो सेक्शन को हम लोगों को ट्रेस करना है। ये हमारी मेन ऑडियो आई। आपके मोबाइल में माइक, ईयर, स्पीकर, रिंगर कुछ नहीं काम कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी आउटपुट लाइन में जो दो नॉर्मल कॉइल या दो जीरो वैल्यू रजिस्टर ये लगे होते हैं, इन पर आपको 3.7 एक्टिव वोल्टेज चेक करना है। 3.7 एक्टिव वोल्ट चेक करना है। कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? यानी अभी हम लोग इस वाले प्रोसेस पर थे तो हमने आपको बताया था कि जब रिवर्स रीडिंग मिल जाए और जब भी यार स्पीकर, रिंगर, माइक ना काम करे तो पूरा ऑडियो सेक्शन ट्रेस करना पड़ेगा। इस वाले में जब हम आ गए, हमने कहा पहले आपकी जो इसकी लाइन में इसके नीचे ये कंपोनेंट लगे इनको चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने कंपोनेंट चेक किया, सारे कंपोनेंट सही दिखा रहा है और अभी भी वो दिक्कत कर रहा है, तो फिर आपको ऑडियो सेक्शन ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें भी पूरा ऑडियो सेक्शन ट्रेस करना है और इसमें भी करना है। तो कैसे करना है वही हम आपको अब यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया कि ऑडियो सेक्शन का 3.7 एक्टिव वोल्टेज चेक करना है। कैसे चेक करेंगे ये बताया हम आपको। जैसे सपोज करिए मोबाइल में ईयर स्पीकर या माइक की प्रॉब्लम है, ईयर स्पीकर या माइक की प्रॉब्लम है, एयर स्पीकर और माइक, क्या करेंगे? सबसे पहले मोबाइल आपका ऑन तो रहना ही है, वो तो कंपलसरी है। मोबाइल ऑन करेंगे, मोबाइल ऑन करने के बाद किसी को कॉल लगा लेंगे। मोबाइल ऑन करेंगे और किसी को कॉल लगाएंगे और कॉल लगाने के बाद में हम लोग वो जो आउटपुट में ये दोनों कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये दो नॉर्मल कॉइल या दो जीरो वैल्यू रजिस्टर, याद होगा हमने आप लोगों को जब आईसी के बारे में पढ़ाया था तो एक बात पढ़ाई थी कि ऑडियो आईसी की पहचान होती है उसके पास में दो नॉर्मल कॉइल या दो जीरो वैल्यू रजिस्टर लगे होते हैं। किसको किसको याद है? सभी को याद होगा मोस्टली। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं हमारे, ये आउटपुट वाले कंपोनेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए पहले आपको मोबाइल को ऑन करना है, कॉल लगाना है और इसके बाद आउटपुट कंपोनेंट पर 3.7 एक्टिव वोल्ट चेक करना है। कॉल लगा के चेक कैसे करते हैं? क्यों, क्या दिक्कत हो गई? कॉल लगा के
बॉडी में नीचे हुई तो फिर वो सब देखिए आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। हम लोगों के पास भी पहले यही दिक्कत आती थी, समझते थे कैसे करेंगे, आज बिल्कुल नहीं सोचते, चुटकियों में काम कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब धीरे धीरे सीखा, तो धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से कोई चीज़ नहीं सीख जाएंगे। कोई टिपिकल काम नहीं है इसमें इसको करना। भाई सिंपली क्या करो, बैटरी निकाल दो, बैटरी निकाल के खाली बोर्ड में बैटरी लगाओ बस, और सिम लगा दो। बोर्ड में ओनली बैटरी लगा लो खाली, और डिस्प्ले का जैक लगा लो, और उसके बाद में क्या करो, सिम लगा लो, कॉल कर लो जैसे नॉर्मली करते हो। बस इतना काम आपको करना है। अब बोर्ड पूरा ओपन है, आराम से वोल्टेज चेक हो जाएंगे। ऐसे हम लोग भी करते हैं, यही तरीका ही है। देखो आप ये ना सोचो कि पता नहीं वो लोग कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, नॉर्मल तरीका ये, कोई भी जो भी कर रहा होगा ऐसे ही कर रहा होगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो सब लगा दो ना उसमें, एंटीना वायर वगैरह, एंटीना वायर लगा दो। देखो जैसे ये वाला बोर्ड है, आपको इससे वोल्टेज चेक करना है। ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ भी अगर हमें आप लोगों को बतानी पड़ेगी तो दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए। कल अपना जैसे अब इस पे आपको ऑडियो आईसी पर वो चेक करना है वोल्टेज। सिंपली ऐसे है, बैटरी हमने बाहर निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी हमारी बाहर निकली है, हम बैटरी का जैक लगाएंगे और बस ऐसा ही रख देंगे, और इसके बाद इसमें इसको ऐसे पलटा देंगे। पलटाने के बाद सिम लगा दिया जैसे हम लगाते हैं, और पूरा बोर्ड हमारा पूरा पैक्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये दिक्कत करेगा तो हम एक रबड़ बैंड लगा देंगे इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो कॉल लगा लेंगे, कॉल लगाने के बाद वापस ऐसे पलटा देंगे। अब जहाँ पर भी हमारा ऑडियो सेक्शन है, जैसे इधर है, अब जैसे इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ऑडियो सेक्शन हमारा किधर है, ऑडियो सेक्शन हमारा सामने ही है, तो आपको बोर्ड पलटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे ये वाला बोर्ड है, इसमें भी देखिए सामने ही है, तो आपको पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इन केस अगर किसी में ऐसा आता है तो आपको उसमें करना पड़ेगा। सिंपली ऐसा रखा है, बैटरी लगी है, सिम लगाए, कॉल लगा दी, और आपको बस करना है क्या, ये जो दो नॉर्मल कॉइल लगी हुई हैं, ये लगी है और ये लगी है, इस पर आपको 3.7 एक्टिव वोल्ट चेक करना है। ये वोल्टेज आपने चेक कर लिया, अगर आ गए, नहीं है बस यहीं पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 3.7 एक्टिव वोल्ट। हाँ, अब अगर जैसे रिंगर में प्रॉब्लम होगी तो रिंगर के लिए आपको खाली गाना बजाना पड़ेगा, बस ऐसा करना है। ईयर स्पीकर और माइक के लिए आपको कॉल लगानी है, और रिंगर के लिए आपको गाना बजाना पड़ेगा। इतना आप कर लेना, चाहे लिखना हो लिख लेना। अब देखो यहाँ पर जब आप 3.7 एक्टिव वोल्टेज चेक करेंगे तो दो कंडीशन हमारी बनती है, या तो इस पर 3.7 एक्टिव वोल्टेज मिल जाएंगे, हम कैसे करवाते हैं, बताओ, इधर भी बढ़ा रहे हैं, उधर भी हमें जाना भी है। बाकी कोई दिक्कत लगे तो हमें फ़ोन कर लेना। हाँ, फ़ोन कर लेना। 3.7 एक्टिव वोल्टेज इस पे या तो मिलेंगे और या तो नहीं मिलेंगे, यहीं से हमारी प्रॉब्लम हमें फाइन हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, जब हमें 3.7 एक्टिव वोल्टेज मिल जाए, 3.7 एक्टिव वोल्टेज मिल जाए, और उसके बाद भी ईयर स्पीकर या माइक या रिंगर काम ना करे, तो 100% आपकी ऑडियो कोडेक आईसी की प्रॉब्लम है। ऑडियो कोडेक आईसी की प्रॉब्लम है। ऑडियो कोडेक आईसी आपको चेंज करनी पड़ेगी जब 3.7 एक्टिव वोल्टेज मिल जाएंगे, जब, ठीक है। अब नहीं, ये दूसरी आईसी होती है, ऑडियो कोडेक आईसी दूसरी है और ऑडियो आईसी दूसरी है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, नहीं मिलते हैं अगर 3.7 एक्टिव वोल्ट, तो क्या करेंगे,
ये तो जब मिल जाएंगे 3.7, ये जब कंडीशन थी। अब जब नहीं मिलते तो क्या करना है? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? नहीं मिलने पर नहीं मिलेंगे, सबसे पहले आपको ऑडियो आईसी का इनपुट चेक करना है। ऑडियो आईसी का इनपुट चेक करना है। इनपुट कितना आता है ऑडियो आईसी पर? 3.7 वोल्ट। अब ये कैसे चेक होगा? इसके लिए आपको कोई मोबाइल ओपन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, खाली चार्जर पीछे लगा दीजिए, बैटरी का पट्टा भी निकाल दीजिए बाहर, बैटरी का पट्टा भी हटा दीजिए बोर्ड से, खाली चार्जर लगाइए। चार्जर लगाने के बाद आपको ऑडियो आईसी के पास जब आप चेक करेंगे तो किसी ना किसी एक कंपोनेंट पर 3.7 वोल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो दिखा देगा या तो नहीं दिखाएगा। मतलब आएंगे या तो नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो रही तो पूछ लो, हम रुक जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या भैया? हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ में नहीं आ रहा? आएंगे या नहीं आएंगे? अब अगर जैसे 3.7 आ जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में आगे पहुंच जाएंगे। आगे क्या चेक करना है? अब नहीं आने पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बीपीएच की कॉइल चेक करेंगे। बीपीएच की कॉइल चेंज करेंगे, कॉइल बदलेंगे, बीपीएच की कॉइल बदलेंगे। बीपीएच, अब बीपीएच क्या होता है? खैर आप लोगों को तो हमने नहीं पढ़ाया है, हम आपको ऐसे ही बताए दे रहे हैं बीपीएच क्या होता है। और अगर बीपीएच बदलने के कॉइल बदलने के बाद भी नहीं सही हुआ तो फिर हम लोग क्या चेंज करेंगे? चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे, ठीक है? तो कंप्यूटर इनपुट तो वहीं से आता है। इतनी बात में किसी को कंफ्यूजन हो पूछे आप लोगों से। अभी हम बीपीएच कहाँ से क्या होता है हम बता देंगे आप लोगों को। पहले ये क्लियर हो गया ना? अब जैसे अब आपने क्या करा? बीपीएच चेक कर लिया, ये सॉरी चार्जिंग मतलब इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज आपको मिल गया, नहीं मिल रहा था तो आपने चार्जिंग वार्जिंग चेक करके आप उस पर इनपुट वोल्टेज ले आए। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है? अब आपको ईएन सिग्नल चेक करना है। ईएन सिग्नल, ईएन सिग्नल आप कैसे चेक करेंगे? ईएन सिग्नल, ईएन सिग्नल चेक करने के लिए मोबाइल को आपको ऑन करना है ओनली, बस और कुछ नहीं करना है। कॉल और वो सब नहीं लगानी है, खाली मोबाइल को ऑन कर लीजिए। ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सीपीए इसके पास ऑडियो आईसी के पास में ये अभी हमने आपको एक दिखाया था, छोटा रजिस्टर लगा हुआ था, लगा था काले कलर का, वो रजिस्टर होता है हमारा ईएन सिग्नल का। तो आपको क्या करना है? उस वाले रजिस्टर पर 1.2 से 1.8 वोल्ट चेक करना है। 1.2 से 1.8 वोल्ट चेक करना है। अगर ये सीपीयू से आने वाला ये सिग्नल उस पर आएगा तो वो ऑडियो आईसी आपके एक्टिव वोल्टेज बनाएगी, और अगर ये वोल्टेज सीपीयू से आने वाला नहीं आएगा तो ऑडियो आईसी आपके एक्टिव वोल्टेज भी नहीं बनाएगी। बात समझ में आई? सीपीयू से जो सिग्नल ईएन पर इस पर आते हैं, ये सीपीयू से ये जो सिग्नल इस पर आता है, अगर ये सिग्नल सीपीयू से इस ऑडियो आईसी पर नहीं आएगा तो ये जो एक्टिव वोल्टेज 3.7 बनाती है ना ऑडियो आईसी, ये नहीं बना पाएगी। अगर इस पर ये सिग्नल नहीं आएगा तो समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पर ये 3.7 1.2 से 1.8 वोल्ट, यहाँ पे भी दो कंडीशन आपकी बनती है, या तो ये मिल जाते हैं, मिलेंगे 1.2 से 1.8, या तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही तो होगा, नहीं आएंगे। तो देखो मान लो 1.2 से 1.8 मिल गए तो आपको क्या करना है? चेंज ऑडियो आईसी, चेंज ऑडियो आईसी। और अगर ये नहीं मिलेंगे तो रिवॉल्व सीपीयू। पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इधर से देखते हैं, स्टार्टिंग से क्या करना है? सबसे पहले आपको मोबाइल को मतलब पहले आपको क्या करना है? एक्टिव वोल्टेज चेक करना है आउटपुट वाले।
अब ये एक्टिव वोल्टेज आपको कहाँ मिलते हैं, या तो दो जीरो वैल्यू रजिस्टर पर मिलते हैं या फिर दो नॉर्मल कॉइल पर मिलते हैं। ये दो नॉर्मल कॉइल पर या फिर जीरो वैल्यू रजिस्टर पर। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है दो कंडीशन बनती हैं, या तो ये वोल्टेज मिलेंगे या ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो जब ये वोल्टेज मिल जाएंगे तो 100% इस पे लिखा हुआ है ऑडियो कोडेक आईसी की प्रॉब्लम है। अब ये ऑडियो कोडेक आईसी कौन सी होती है ये देख लीजिए। ये ऑडियो कोडेक आईसी आपकी होती है पावर आईसी, जो मेन पावर होती है उसी को हम लोग ऑडियो कोडेक आईसी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो कोडेक आईसी का मतलब हो गया पावर आईसी। अब उसके बाद में जब ये एक्टिव वोल्टेज नहीं मिल रहा है 3.7 तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसका हो गया। एक्टिव वोल्टेज चेक कर रहे हैं आपको, मिलेंगे तो ऑडियो कोडेक आईसी ज्वाइन करेंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, ऑडियो आईसी का इनपुट चेक करेंगे जो कहाँ से आता है, जो बीपीएस से आता है। अब बीपीएस भी बता दें आपको, बीपीएस से आता है। बीपीएस क्या होता है, बीपीएस देखिए ये होती है आपकी चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी, इस चार्जिंग आईसी पे जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है, चार्जिंग कनेक्टर से आता है। चार्जिंग कनेक्टर से इस पर इनपुट आता है, कितना इनपुट आता है, 5 वोल्ट का आता है। उसके बाद चार्जिंग आईसी वोल्टेज आउट करती है, कितने वोल्टेज आउट करती है, बैटरी कनेक्टर पर भेजती है 3.7। इतनी बात पे किसी को कंफ्यूजन है, ये बात पता होगी। उसके अलावा चार्जिंग आईसी हमारा एक सिग्नल और बनाती है। कौन से सिग्नल बनाती है, एक सिग्नल बनाती है बीपीएच के। बीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज पावर हब, या इसका दूसरा नाम क्या है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारे क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जब हम इस चार्जिंग आईसी से एक कॉइल के थ्रू सप्लाई निकालें, उसके बाद कैपेसिटर पर पहुंचाएं और कैपेसिटर से पहुंचाने के बाद वापस से इसको हम इस पे डाल देंगे। तो यहाँ पे इसके बीच में यानी इस जगह पर से यहाँ से एक सप्लाई निकाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीएच। ये सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, ये सप्लाई हमारी जाती है नेटवर्क सेक्शन पर, लाइट पर, ग्राफिक पर, ऑडियो पर और बी एंड वाईफाई पर। ये इतने सेक्शंस पे वीपीएच की सप्लाई जाती है जो इन सारे सेक्शंस के इनपुट वोल्टेज बनते हैं। पहले क्या होता था, हमने आप लोगों को बताया था कि पहले के टाइम के जो मोबाइल आते थे उसमें इनपुट सप्लाई भेजने का काम होता था पावर आईसी का। लेकिन अब पावर आईसी का क्या काम बन गया है, पावर आईसी वोल्टेज रेगुलेटिंग वाले वोल्टेज बनाती है खाली। अब ये इनपुट वोल्टेज देने का उसका कोई काम नहीं बचा है। तो अब ये जो काम है ये कौन कर रहा है, ये बीपीएच करता है। तो बीपीएच ये हमारी ये बनती है। तो जैसे अभी आपको दिखाए इस बोर्ड में, जैसे ये हमारा बोर्ड है, इसमें ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है। ये कॉपी कर लिया है, कॉपी करो इसको, कीजिए आगे बढ़े। और आगे बढ़े, सीरियल से फोटो खींचना, तुम लोग सीरियल से देखे रहना, ठीक है। देखिए इधर ये हमारी चार्जिंग आईसी आपको दिख रही है, ये लिखा हुआ है BQ25601 पिन वाली चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो देखिए ये बूस्ट कॉइल लगी है और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये सप्लाई निकाल करके पहले डालते हैं बूस्ट कॉइल पर, और बूस्ट कॉइल के दूसरे सिरे से ये सप्लाई जब आगे बढ़ती है तो ये जाती है पहले कहाँ, कैपेसिटर पर। ये देखो ये सप्लाई निकली और इसके बाद जाएगी कहाँ, ये कैपेसिटर पर जाएगी और कैपेसिटर से ही वापस सप्लाई अंदर चार्जिंग आईसी पर चली जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर से
ये सप्लाई को काटते हैं और काटने के बाद फिर ये अलग अलग सेक्शंस पर भेजते हैं। जैसे हमने आपको बताया, लाइट हो गया, ग्राफिक हो गया, ऑडियो हो गया, नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ, वाईफाई, मतलब इतने सारे सेक्शंस पर इन्हीं दोनों से निकल जो सप्लाई बन रही है, सिग्नल बन रहा है, इन्हीं दोनों से वही सिग्नल सब तरफ जाता है। तो इसको बोला जाता है वीपीएस सप्लाई, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट या वीपीएस लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये जो वाले और हाँ ये वाले ये काल्पनिक पॉइंट होते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो जैसे सपोज करो यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट खराब हो जाए, टूट जाए या इसके ट्रैक जल जाए, खराब हो जाए, बनने लायक ना बचे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आगे इन्होंने एक ट्रैक कंपोनेंट का ट्रैक दे रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से निकाल के वहाँ पे लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं काल्पनिक ट्रैक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ऑडियो सेक्शन पूरा क्लियर हो गया? बिल्कुल। बस आवाज़ के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब अगर देखो पॉसिबल हो गया तो हम क्या करेंगे, सुबह तो क्लास हम नहीं ले पाएंगे ऑनलाइन आप लोगों की, बात सुन लो पहले। आप लोग सुबह नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे अगर क्लास तो आप लोगों की शाम को लेंगे। वही लगभग एक टाइमिंग हम बता देंगे 5-6 बजे के आसपास। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हम कोशिश यही करेंगे कि हम पढ़ा दें आप लोगों को, चाहे 6-7 बज जाए, 8 बज जाए, चाहे आप लोग घर से सब लोग कनेक्ट हो जाना या अपने रूम से कनेक्ट हो जाना। और उसके बाद करना क्या, हम जैसे कल बताया हमने कि कल हम नेटवर्क सेक्शन पढ़ाएंगे या चार्जिंग सेक्शन पढ़ाएंगे। तो इसकी कहाँ गया वो लोग, सुधीश की कॉपी से सब लोग सर्किट बना लेना, क्योंकि उसका एकदम क्लियरली लिखा है और प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। हम बाकी आपको समझाते चले जाएंगे, ठीक है, इतना हम कर देंगे। बाकी पंकज सर आप लोगों की कल से क्लास मिलेंगे, जो जो सेक्शंस हैं वो क्लियर कराएंगे, और बाकी अगर हो गया तो हम भी बढ़ा देंगे, और नहीं तो वापस आने के बाद अगर पॉसिबल हो जाए तो